Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching J.Genius and today we are going to discuss about डिमास रूल एंड स्टूडेंट डिमास रूल हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ को मैं जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि आगे लेके चलूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती है जिसमें मुझे नज़र आ जाता है कि स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं। तो उस हवाले से आज मैं डिमास रूल को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो डिमास रूल में स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है कि डी स्टैंड फॉर डिवीजन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एम और एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए और ए स्टैंड फॉर एडिशन और लास्ट वन एस और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अब जैसे मैंने ये रूल्स बताए हैं, ये वो ऑर्डर होता है जो उसूल है, मैथ का एक रूल है कि इस ऑर्डर से अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे किसी भी इक्वेशन का या कोई भी सवाल हो आपके पास, तो आपका आंसर 100% यानी कि वो क्लियर आंसर सही आएगा आपका। और अगर इस ऑर्डर के हम अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि पहले मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया फिर एडिशन कर लिया, तो वो आंसर आपका राइट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम जब भी इस तरह का सवाल, अक्सर आप लोग बुक्स में तो खैर है क्लास 4-5 में, अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे कोई इस तरह का क्वेश्चन दे देता है हमें और हमें थोड़ा सा परेशान करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक क्लासेस में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ें भूल जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आज इसको रिपीट कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ खुद को एग्जाम्पल के तौर पर। 22 - 3 × 8 और डिवाइड बाई 2 और +8। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखिए। इसमें मेरे पास तकरीबन चारों सिंबल मौजूद है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, डिवीजन का भी है, एडिशन का भी है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि 22 में से 3 माइनस करूँ तो ये ऑर्डर के खिलाफ जाएगा। जैसे हम डिमास रूल्स की जब बात करते हैं तो उस पर सबसे पहले इसका मतलब है कि फर्स्ट पे आपने कौन सा सिंबल खत्म करना होगा, डिवीजन का। तो अब जब मैं डिवाइड का साइन देखूंगा तो वो यहाँ मौजूद है 8 और 2 के बिटवीन, यानी कि 8 डिवाइड हो रहा है 2 से। सबसे पहला काम डिवीजन का होगा हमारा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रफर में इसको मैं कर लेता हूँ। वैसे तो इजी है, लेकिन अगर बड़े नंबर हो तो आप लोग रफर में कर सकते हैं। 8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 × 4 = 8, तो मेरे पास क्या आंसर है स्टूडेंट, 4। तो अब मैं 22 - 3 × 8 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 4। तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लगा लूंगा, 4 + 8 एज इट इज लिख लिया जैसे भी है। अब नेक्स्ट जो साइन हमारे पास होगा डिवीजन के बाद, m स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन का क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 × 4, तो 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन भी, 3 × 4 = 12 और +8। अब यहाँ 3 और 4 की जगह पर हमारे पास क्या आ चुका है, 12। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट कर लेते हैं, वो 12 और 8 को यहाँ पर क्या करेंगे, जानबूझ के मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया, 12 और 8 को प्लस कर लेते हैं। तो ये एक और मिस्टेक इन्होंने कर ली। यहाँ बेटा गौर से देखिए, यहाँ 12 जो है इसके साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स कि ये 12 जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे पास 8 एडिशन में क्या है, ये देखो, ये शुरू में जब कुछ नहीं होता तो यहाँ प्लस का साइन मौजूद होता है, +22 है और +8 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें से एंड में फिर हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको चलो मैं थोड़ा सा इसे ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 22 + 8 और -12, 12 और 8 को प्लस करेंगे क्योंकि डिवीजन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब किसकी बारी थी, एडिशन की। तो 22 और 8 को जब मैं यहाँ प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 30। 12 को एज इट इज लिख लो। नेक्स्ट स्टेप में 30 में से अब नेक्स्ट क्या है लास्ट में हमारे पास, एस सब्ट्रैक्शन। तो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। तो ये था स्टूडेंट्स डिमास रूल। मेरा मकसद था कि थोड़ा सा बेसिक हम रिपीट कर ले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन समझाया है वो आपको यकीनन समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को एज अ होमवर्क समझ ले, तो उसका आंसर जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर ले। तो अगर ठीक होगा तो वही उस पुरानी वाली बात की मैं लाइक कर लूँगा।
तो इंशाल्लाह सबसे पहले चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी मैं इख्तिताम करने वाला था लेकिन याद आ गया। 6 + 64 डिवाइड बाय 4 - 2 × 6। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा, ये होमवर्क है, इसको कर ले आप लोग और जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर ले। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।